कि लक्ष्मी मेंशन इसे कहते हैं। और ये यहाँ पर तकरीबन 80 साल पुराना ये भवन है और इस भवन को आप देख सकते हैं कि इस भवन की दीवारें जो है अब पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। ये इस जगह को आप देखिए, ये पूरी तरह से खंडर दिख रहा है आपको। ऊपर देखिए, ऊपर एक भी प्लस्तर आपको नहीं देखने को मिल रहा है। दीवार की छत आप देखिए, छत के जितने भी सीमेंट और प्लस्तर हैं वो सभी झड़ चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस भवन में आज भी तकरीबन 30 से 35 दुकान जो है वो संचालित हो रही है और इन दुकानों में जो लोग हैं ये डर के माहौल में यहाँ पर जी रहे हैं। बट अब हम लोग डरे हुए हैं कि कभी भी कहीं भी गिर सकता है हमारे ऊपर। सीटी बना दिया गया है जी, ऊपर लॉक कर दिया है, जबरदस्ती सीपेज हो रहा है। आप ऊपर जाके देखिए, गाज उग गया है। करीब 4 साल पहले जेएनएससी के द्वारा इसको कंडम डिक्लेयर किया गया है और साथ ही पूर्वी सिंहभूम बिल्डिंग डिवीजन ने भी इस बिल्डिंग को रहने लायक नहीं घोषित किया गया है। प्रशासन कुछ भी ऑर्डर करे उससे क्या फर्क पड़ता है? जो यहाँ इतना साल से रह रहा है वो कहाँ जाएगा, ये बताइए आप। नौकरी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ, डर तो बना हुआ है जान का। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम जमशेदपुर के बिष्टुपुर ट्रैफिक सिग्नल के पास मौजूद एक जर्जर भवन में मौजूद है। आपको हम बताते हैं कि इस भवन का नाम लक्ष्मी मेंशन है, जिसकी ऑनर मलिका असर है। और ये भवन दरअसल आज से 4 साल पहले इसे कंडम घोषित कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इस भवन में अभी भी तकरीबन 35 दुकानदार जो है इसी भवन में रह रहे हैं, अपनी दुकानों को संचालित कर रहे हैं। लेकिन सबसे डराने और खौफनाक बात यह है कि बीच बीच में इस भवन की दीवारें जो है वो गिर रही हैं और इस दौरान कई लोगों को भी चोट लग रही है। जमशेदपुर में दशकों से मौजूद वैसे भवन जिन भवनों की स्थिति जर्जर हो चुकी है, ऐसे भवनों को चिन्हित करते हुए जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी और जो अन्य नगर निगम है इनके द्वारा कंडम घोषित कर दिया गया है। ऐसे में आपको याद होगा कि विगत 4 मई को जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के बी ब्लॉक के जिस भवन को जर्जर घोषित किया गया था, कंडम घोषित कर दिया गया था, उस भवन में मरीजों का इलाज हो रहा था और इसी दौरान जो तीसरे तल्ले की छत है ये मलबे के साथ जो है वो मरीजों को लेते हुए गिर गई और इसमें दबने के कारण कुल 4 मरीजों की मौत हो गई थी। 3 मरीज जो थे वो घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई थी, जबकि एक वृद्ध महिला मरीज की जो है इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अभी हम बिष्टुपुर के लक्ष्मी मेंशन में मौजूद है और लक्ष्मी मेंशन का ये पहला तल्ला है। 90 साल से अधिक हो गए हैं इस भवन को और इस भवन की स्थिति अब बिल्कुल ही जर्जर हो गई है। ऐसे में इस भवन को जेएनएससी के द्वारा 4 साल पहले 7 जुलाई 2021 को कंडम घोषित कर दिया गया है। हम आपको दिखाते हैं कि अभी हम जिस जगह पर हैं उस जगह पर हम आपको ऊपर की ओर दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि इस दीवार को रिपेयर किया गया है। इस छत को जो है चूना और प्लास्टर करके इसे रिपेयर किया गया था, लेकिन बावजूद इसमें बारिश के कारण जब सीपेज हुआ तो इस दीवार की छत जो है वो 2 दिन पहले गिर गई है और जिसका मलबा आप अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर पड़ा हुआ है। मलबे के टुकड़े आप साफ सबूत है कि ये जो जगह है इस जगह पर मलबा जो है ये 2 दिन पहले गिरा है। इस तरह हम आपको आगे लेकर के चलते हैं और आज की जो घटना है हम वो आपको दिखाते हैं। इस भवन में दरअसल शिवनाथ का ये ऑफिस है और हम आपको इस ऑफिस के अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि जब हमें इस ऑफिस से ही फ़ोन आया तो हम यहाँ पर आए हैं, हमारी टीम यहाँ पर आई है और आपको दिखाते हैं कि श्रीनाथ ग्रुप के ऑफिस का जो आज मीटिंग चल रही थी, ऑफिस के मीटिंग के दौरान ही यहाँ पर हादसा हुआ, जिस हादसे में यहाँ की सीलिंग जो है वो जो मीटिंग की टेबल थी उस टेबल पर आकर के गिर गई है। हम आपको सीधे उसी जगह स्थान पर लेके चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं उस जगह को कि किस तरह से ये हादसा हुआ है। दरअसल जो बताया जा रहा है कि वो सुबह का समय था और तकरीबन 11 बजे के आसपास यहाँ पर इसी जगह पर मीटिंग चल रही थी। हम आपको कैमरे को बोलेंगे कि थोड़ा अंदर जाएं वो और दिखाएं जगह को कि आप देख सकते हैं कि ये जो सीलिंग है, इस सीलिंग के ऊपर जो छत है वो छत का मलबा जो है वो नीचे आकर के टेबल पर गिरा है। उस दौरान यहाँ पर मीटिंग हो रही थी। जो स्टाफ थे श्रीनाथ ग्रुप के वो इससे काफ़ी डर गए, सहम गए, जिसके बाद इसकी सूचना जो है वो हम तक पहुंची और हम उसके बाद यहाँ पर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि अभी जब ये घटना हुई है उसके बाद इस ऑफिस को खाली कर दिया गया है। जो स्टाफ है वो दूसरे जो केबिन है वहाँ पर बैठ करके काम कर रहे हैं। इस केबिन में कोई स्टाफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही मलबा गिरा है। वैसे ही हम आपको आगे लेकर के आते हैं और हम आगे और भी दिखाते हैं कि बरसात के कारण जो लगातार बारिश हो रही है, भवन चूंकि जर्जर है, इस कारण से इस भवन की जो दीवारें हैं ये सभी सीपेज कर रही है। आपको हम थोड़ा आगे लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि आप देखिए कि जो पानी है
वो सीपेज के कारण अभी भी यहाँ पर टपक रहा है। ऐसे में इस केबिन को भी बंद कर दिया गया है वर्तमान में, और इस केबिन में भी कोई भी कर्मचारी नहीं है। कोई भी जो इस केबिन में बैठते थे पदाधिकारी वो भी यहाँ पर नहीं है, जिस कारण से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो स्थिति बनी हुई है सभी डर के माहौल में है। और स्टाफ है इस ऑफिस के, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या घटना है और ये घटना कितने बजे की है और क्या हुआ था। ये जो अभी दिख रहा है यहाँ पर केबिन, जो इसका मलबा गिरा हुआ है, कब की घटना है, क्या हुआ था? यह सुबह 10 साढ़े 10 बजे हमारा मीटिंग चल रहा था। जी। उस वक्त अचानक से ही ये गिरने लगा। थोड़ा सा सुबह हुआ तो हम लोग थोड़ा साइड हो गए। पूरी तरह निकल भी नहीं पाए थे, बट वहीं पे ही वो गिरने लगा, तो हम लोग सब डर के ही फिर बाहर आ गए। और ये इस तरह का होते रहता है, मतलब अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले वहाँ पे हमारा जो ड्राइवर जहाँ बैठते हैं जी। वहाँ पे भी गिर गया था। तो हालांकि अभी तक किसी को भी जान माल का हानि नहीं हुआ है, बट अब हम लोग डरे हुए हैं कि कभी भी कहीं भी गिर सकता है हमारे ऊपर, ये क्योंकि भवन कितना पुराना है और कब से इसके मलबे जो है वो गिर रहे हैं लगता देखिए भवन कितना पुराना है ये तो मुझे नहीं पता, है? लेकिन आप कब से काम कर रही हैं इस ऑफिस में? यहाँ पे 2022 से हैं। और ये कब से आप देख रही हैं कि इस तरह की ये स्थिति बनी हुई है, लगातार जो है दीवारें टूट करके गिर? ये हमेशा ही गिरता रहता है, कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा बहुत रिपेयर कराते रहते हैं, लेकिन अब ये इस बार काफ़ी ज़्यादा हानि हो रहा है इस साल। हर साल ये मतलब हर बार ही होता है, खासकर बरसात में बहुत बुरा हाल रहता है। हर जगह आप देखेंगे पानी टपक रहा है, हर एक केबिन में पानी तो ऐसी स्थिति में गिर रहा कैसे है। काम कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? अ, अब नौकरी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ डर तो बना हुआ है जान का। देखिए, ये बता रही हैं कि नौकरी कर रही हैं इसलिए काम तो कर रही हैं, लेकिन डर जो है जान माल का खतरा है इस जगह पर हमेशा बना हुआ है। और जब से ये काम कर रही हैं तब से लगातार जो है इस बिल्डिंग की दीवारें जो है वो टूट रही है, और टूट करके कभी छज्जा गिर जाता है तो कभी जो है दीवार के मलबे जो है वो ज़मीन पर आ जाते हैं। हालांकि अब तक जान माल का खतरा जो है वो किसी को नहीं हुआ है। वैसे ही आपको आगे लेकर के चलते हैं, आगे जो लोग हैं हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं कि क्या घटना है और क्या कुछ हुआ है। क्या हुआ है भैया यहाँ पर? जी नमस्कार। ऐसा है कि सुबह आज हम लोग 10 बजे के आसपास कार्यालय में बैठे हुए थे, अपने साहिबों के साथ कुछ मीटिंग वगैरह में वार्तालाप कर रहे थे। तभी अचानक से बिल्डिंग का छत जो है हमारे जस्ट बगल में 1-2 फीट की दूरी पे गिरा। तो ये बहुत ही डरावना था हमारे लिए। इतना करीब से कभी इतना ज़्यादा नहीं देखे थे हम लोग। तो कोई बड़ा हादसा हो जाता अगर उसके नीचे हम लोग आते, तो हमको पूरी तरह से याद आया गया जो कुछ महीना पहले हमारे एमजीएम में हुआ था, जहाँ छत गिरी थी और बहुत लोग क्षति हुई थी। इसमें 4 लोग शायद का डेथ भी हुआ था। तो वैसा हम लोग बहुत करीब से आज फील किए कि ऐसा कुछ हादसा हमारे साथ भी हो सकता था। तो उम्मीद करते हैं कि बिल्डिंग का जो स्थिति है, तो ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई बड़ा हादसा कभी भी हो जाए। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। हमारे ऑफिस के सारे कर्मचारी, ये विश्वविद्यालय का ऑफिस है, तो यहाँ अभिभावकगण हमेशा आते रहते हैं हम लोग से मिलने के लिए, कोई भी दिक्कतें आती है तो यह शुक्रगुजार है भगवान का कि कोई अभिभावक को या किसी भी कर्मचारी को क्षति नहीं हुई, कोई नहीं। 2 दिन पहले भी जस्ट बरंदा में का छत गिर गया था। उस समय भी बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। हमारे कुछ सिक्योरिटी स्टाफ और ड्राइवर था बगल में बैठा, वो लोग भी बच गया। तो बिल्डिंग का जो स्थिति है ये बहुत ही भयावह है। यह आए दिन छत गिरते रहता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कभी भी इसका कोई बड़ी घटना हो। तो जेएनएससी या फिर जिला प्रशासन का जो भी आदेश होगा इस बिल्डिंग को कंडीशन देखते हुए, तो भाई हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इसको संज्ञान में लिया जाए, और जो भी अच्छा जनहित में, पब्लिक के लिए के हित में जो भी कार्रवाई हो कृपया किया जाए, ताकि कभी किसी जान माल की हानि ना हो।
और हम लोग जिला प्रशासन के हर आदेश को मानने के लिए तैयार है। उनका जो भी ये आदेश, बिल्डिंग कितनी कितनी पुरानी? जो बिल्डिंग के बाहर में लिखा हुआ 1936 में बना हुआ संगमरमर के पत्थर में लिखा हुआ है, तो अगर 1936 में बना हुआ तो करीब 50-90 साल होने को है ये बिल्डिंग जी। तो जो मेरी जानकारी में है कि इस बिल्डिंग को 4 साल पहले कंडम भी घोषित किया गया है, क्या कुछ है? जी, हाँ, इसकी जानकारी हमें है। करीब 4 साल पहले जेएनएससी के द्वारा इसको कंडम डिक्लेयर किया गया है और साथ ही पूर्वी सिंहभूम बिल्डिंग डिवीजन ने भी इस बिल्डिंग को रहने लायक नहीं घोषित किया गया है। उसमें स्पष्ट रखा गया है कि ये बिल्डिंग जो है लिवेबल एंड रिपेयरेबल नहीं है बोल के, तो इसको जितना यथाशीघ्र खाली करके तोड़ दिया जाए। जी। जब इसे जेएनएससी और बिल्डिंग डिवीजन ने जब इसे कंडम घोषित कर दिया है, उसके बावजूद यहाँ पर करीब 33 दुकानें हैं। आप भी यहाँ पर आपकी भी ऑफिस यहाँ पर संचालित हो रही है, आपके भी स्टाफ हैं, जैसे में जान माल का खतरा है, ऐसे में क्यों, कैसे आप लोग रह रहे हैं? निस्संदेह रहना हमको लगता है गलत। आज जो हमने फील किए कि व्यवसाय तो होते रहेगा, जान है तो जहान है, हम लोग कहीं से भी संचालित कर लेंगे। तो क्योंकि हम अकेले नहीं हैं इस बिल्डिंग में, ऑफिस संचालन करने वाले और भी है 25-30 जन और होंगे। तो प्रशासन को आगे आके हमें इस पे डायरेक्शन देने की आवश्यकता है कि हमारे लिए क्या आदेश है कि किसी भी जान माल की क्षति नहीं हो। पब्लिक के दुकान में आते रहते हैं, किसी भी अनहोनी ना हो। तो हमें प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें आगे के दिशा निर्देश करें कि किसी तरह का कोई क्षति नहीं हो। ठीक है, तो आज जो घटना हुई है, इस घटना के बाद चूंकि आप भी यहाँ पर हैं और आपके स्टाफ भी हैं, तो आगे आप क्या कुछ डिसीजन लेने जा रहे हैं? डिसीजन हम लोग ऐसा है कि पहले तो प्रशासन से आदेश मांगेंगे कि क्या उचित रहेगा, टेक्निकल देखेंगे कि हमें क्या उचित रहेगा। लेकिन हम लोग तो डरे हुए हैं, अभी तुरंत हम लोग डिसीजन नहीं ले पाए हैं, बट जल्दी इसमें कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेंगे। देखिए, बता रहे हैं कि जो आज घटना हुई है, इस घटना से ये भी डरे हुए हैं और चूंकि इनका कहना है कि पहले इसकी जानकारी जो है वो प्रशासन को देंगे और प्रशासन इस पर क्या कुछ निर्णय लेता है, उसके बाद जो है जो भी निर्णय होगा उसके आधार पर जो है ये अपना फैसला रखेंगे अपने पास अपने। और आपको हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं और इस भवन की वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि जिस जगह पे भी हम हैं, आपको हम थोड़ा कैमरामैन को बोलेंगे कि थोड़ा घुमा करके एक बार पूरी भवन को दिखाए कि लक्ष्मी मेंशन इसे कहते हैं। और ये यहाँ पर तकरीबन 80 साल पुराना ये भवन है और इस भवन को आप देख सकते हैं कि इस भवन की दीवारें जो है अब पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं और ये कहीं न कहीं ये दुर्घटना को दावत दे रही है पूरी तरह से। आपको हम दिखाते हैं कि इस दीवार की छत आप देखिए, छत के जितने भी सीमेंट और प्लास्टर हैं वो सभी झड़ चुके हैं और कहीं-कहीं पर आपको केवल नाम मात्र के लिए थोड़ी बहुत प्लास्टर देखने को मिलेगी। और लेकिन बावजूद इसके सबसे बड़ी बात है कि इस भवन में आज भी तकरीबन 30 से 35 दुकान जो है वो संचालित हो रही है और इन दुकानों में जो लोग हैं ये डर के माहौल में यहाँ पर जी रहे हैं, चूँकि समय समय पर इस भवन की जो दीवारें हैं वो गिरते रहती हैं। यहाँ पे भी एक व्यक्ति हम इनसे बात कर रहे हैं। आप इस दुकान मतलब इस भवन में हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश गोयल हुआ। किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरा वर्कशॉप है अच्छा, यहाँ पर। कब से संचालित है आपकी? हम तो पैदाइशी यहीं हुए हैं इस मकान में। तो अभी क्या स्थिति है इस भवन की? सीटी बना दिया गया है, जी, ऊपर लॉक कर दिया है, जबरदस्ती सीपेज हो रहा है। आप ऊपर जाके देखिए, गाज उग गया है। मतलब ऊपर लॉक कर दिया गया है, जबरदस्ती सीपेज हो रहा है। साफ-साफ बताइए, पूरी बात बताइए। साफ ही बता रहे हैं। ऊपर जाने का रास्ता बंद है, ऊपर पूरा गाज उग गया है। ऑटोमेटिक पुराना मकान है तो सीपेज करेगा। आप अपने घर में झाड़ू नहीं मारिएगा 3 दिन तो गंदा हो जाएगा। चलिए, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस भवन को प्रशासन की ओर से, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी की ओर से इसे कंडम घोषित कर दिया गया है और समय समय पर जैसा कि भवन देखने से प्रतीत हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसकी जितनी भी छत है, प्लास्टर है, सभी जो नहीं होगा किसी चीज का तो हाल वही होगा ही। हम भी अगर डेली कपड़ा नहीं धोएंगे, नहीं पहनेंगे तो वही हाल होगा। मेरा भी कपड़ा गंदा होगा, फटेगा। तो क्या मतलब प्रशासन का जो आदेश है इसे खाली करने का या इसे तोड़ने का, इसे कैसे देखते हैं? उसको हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम उतना कानूनन हम स्मार्ट नहीं है। तो प्रशासन अपना काम करे। तो जो स्थिति बनी हुई है इस भवन की, इससे क्या डर लगता है? कभी डर क्या लगेगा? इतने साल से यहाँ पर है, जो यहाँ रह रहा है वो कहाँ जाएगा? प्रशासन कुछ भी ऑर्डर करे उससे क्या फर्क पड़ता है? जो यहाँ इतना साल से रह रहा है
वो कहाँ जाएगा, ये बताइए आप। देखिए, ये बता रहे हैं कि प्रशासन भले ही ऑर्डर कर रहा है तोड़ने का, लेकिन चूंकि ये शुरुआत से ही इस भवन में रह रहे हैं और अपनी दुकान संचालित कर रहे हैं, ऐसे में इनका सवाल है कि हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। हालांकि इसे लेकर के प्रशासन की ओर से क्या कुछ निर्देश दिया गया है, हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे। प्रशासन चूंकि खाली करने की बात कह रहा है, ऐसे में आप लोग को कहीं कहीं दूसरी जगह अलॉट किया जा रहा है, क्या क्या वो सब हमको नहीं मालूम है अभी कोई ऐसा, देखिए क्या होगा। चलिए ठीक है, ये बता रहे हैं कि देखिए आगे क्या होता है। हम आगे चलते हैं, आगे भी आपको हम इस भवन की स्थिति से थोड़ा अवगत कराने का प्रयास करते हैं। ये भवन जो है, आप देख सकते हैं कि इस भवन का जो ये जगह को आप देखिए, ये पूरी तरह से खंडर दिख रहा है आपको। ऊपर देखिए, ऊपर एक भी प्लस्तर आपको नहीं देखने को मिल रहा है। और इसी तरह हम आपको आगे लेके चलते हैं, हम आगे भी जो इस भवन की स्थिति है मुझसे आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in